हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस सामान्य अध्ययन प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, यह पेपर जो है 6/7/2022 को पूछा गया था। ठीक है, 6/7/2022 द्वितीय पाली में पूछा गया था। तो आज जो है हम लोग ये पेपर देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ एसएससी एमटीएस मैथ क्लासेस या रीजनिंग क्लासेस या इंग्लिश क्लासेस, आपको वहाँ मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो है टोटल क्वेश्चन आपको 25 देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल क्वेश्चन आपको जीके जीएस का 25, इसमें जो है करंट अफेयर्स भी शामिल रहता है। ठीक है, तो 25 देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए, फर्स्ट है कि वेटिंग फॉर अ वीज़ा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की आत्मकथा है। तो यहाँ पे देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, तो देखिए वेटिंग फॉर अ वीज़ा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक BR अम्बेडकर की आत्मकथा है। ठीक है, BR अम्बेडकर यानी फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सत्य के प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी वह पुस्तक है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा शामिल है। बापू महात्मा गांधी ने यह पुस्तक मूल रूप से गुजराती में लिखी थी। ठीक है, इन्होंने ही भारत छोड़ो प्रस्ताव तथा करो या मरो का नारा दिया। वर्ष 1971 में भारत रत्न से सम्मानित तथा 1972 में बांग्लादेश को आज़ाद करवाने वाली जो है श्रीमती इंदिरा गांधी की जो है पुपुल जयकर द्वारा जो है इंदिरा गांधी बायोग्राफी लिखी गई है। वर्ष 1934 से फरवरी 1935 तक जेल में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा टुवार्ड फ्रीडम लिखी है। इनकी दो महत्वपूर्ण कृतियां हैं, भारत की खोज और विश्व इतिहास की झलक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, श्री ब्रह्मापुरीश्वर मंदिर जो है ये कांचीपुरम तमिलनाडु में है, ए ऑप्शन। और दिलवारा मंदिर जो है ये माउंट आबू राजस्थान में है। उसके बाद श्री गोविंद जी मंदिर ये इम्फाल मणिपुर में है। और तिरुपति मंदिर जो है ये तिरुमला आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, फिर माधवी जो है मुद्गल का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए माधवी तीसरा का जो राइट आंसर होगा, माधवी मुद्गल और संयुक्ता पाणिग्राही और सोनल मानसिंह, इनका संबंध ओडिसी। उसके बाद देखिए बिरजू महाराज और लच्छू महाराज का संबंध कथक नृत्य से है। ठीक है, कथक से है। और सत्रिया से है आपको श्रीमंता शंकर देव। इसके अलावा है कृष्णाक्षी। ठीक है, कृष्णाक्षी कश्यप और मृदुस्मा दास का। मणिपुर से है चारू माथुर, सोनारिक सिंह, गोपाल सिंह, बिंबवावती और गुरु जो है अमली सिंह, इनका जो है मणिपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में दी ग्रेट बाथ जो है पाया गया था। तो 4 का हो जाएगा। तो देखिए दी ग्रेट बाथ जो है ये विशाल स्नानघर यानी मोहनजोदड़ो यानी ए ऑप्शन। ठीक है, तो विशाल स्नानघर जिसे दी ग्रेट बाथ ये मोहनजोदड़ो में पाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखिए लोथल जो है घोड़े का अस्थि पंजा अग्निकुंड पाया गया था। ठीक है, ये भोगवा गुजरात का अहमदाबाद जिला में। और धोलावीरा जल संग्रहण तथा जल प्रबंधन प्रणाली ये लूनी गुजरात के कच्छ जिला में है। कालीबंगा जुते हुए खेत का और अग्नि कुंड मिला है, ये घग्गर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला है। ठीक है, और मोहनजोदड़ो विशाल स्नानघर ये सिंधु पाकिस्तान के सिंध प्रांत का लारकाना जिला में मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है। तो भारत में ग्रिड समता अवरोध को तोड़ने वाली पहली सौर परियोजना रीवा मध्य प्रदेश अल्ट्रा मेगा सोलर। ठीक है, रीवा जो है अल्ट्रा मेगा सोलर जो है यह भारत का सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। ठीक, उसके बाद है भरला सोलर पार्क भारत में राजस्थान जो राज्य के जोधपुर जिला में स्थित है। गुजरात सोलर पार्क जो है जिसे गुजरात सोलर पार्क फर्स्ट, ये भारत के गुजरात के जो पाटन ज़िले के चरंका गांव के पास
जो ऊर्जा संयंत्र है। 6 नंबर देखिए, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम वर्ष 1929 में पारित किया गया था। इसके अंतर्गत शादी के लिए लड़कों की उम्र 18 वर्ष तथा लड़कियों की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। इसे अब जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है और संशोधन 1978 एक्ट में लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की उम्र 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है कि अविकसित और तकनीक रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम क्यों है? तो 7 का हो जाएगा। देखिए, अविकसित और तकनीक रूप से पिछड़े समाज में जनसंख्या वृद्धि कम है क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। ठीक है, क्योंकि मृत्यु दर और जन्म दर दोनों अधिक है। नेक्स्ट, फिर है कि पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से खाली स्थान होते हैं। तो पृथ्वी के ऊपरी भाग को भूपर्पटी कहते हैं। इसके 2 भाग है, सियाल और शिमा। ठीक है, क्या है? सियाल और शिमा। ठीक है, तो यहाँ पे पृथ्वी के ऊपरी जो भाग है ये 2 है। पृथ्वी की महासागरीय ऊपरी परत में मुख्य रूप से होते हैं। तो सीमा क्षेत्र में सिलिका और मैग्नीशियम की बहुलता तथा सियाल क्षेत्र में सिलिका एवं एल्यूमिना की बहुलता होती है। भूपटल की जो रचना सामग्री वजन के अनुसार चौथे स्थान पर जो है लोहा है 5%। ठीक है, लोहा है 5%। तो इस तरह जो है आपको 8 का जो राइट आंसर होने वाला है 8 का राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। ठीक है, क्या होगा? सिलिका और एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गोंचा महोत्सव मनाया जाता है? तो देखिए, गोंचा पर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है, गोंचा पर्व। इसके अलावा बस्तर दशहरा, मरई महोत्सव, तीज त्यौहार छत्तीसगढ़, कोणार्क नृत्य महोत्सव, कलिंग महोत्सव, महाविसुआ संक्रांति ओडिशा में, सरहुल करम जावा महोत्सव झारखंड में, हम्पी महोत्सव, उगादी महोत्सव, गौरी महोत्सव ये कर्नाटक में। ठीक है, गोंच महोत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। 10 है कि खाली स्थान चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल है। तो 10 में देखिए, तो चींटी के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ए ऑप्शन, मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक, बिच्छू का डंक, बिच्छू की बूटी आदि में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल जो है दही खट्टा पदार्थ में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में, साइट्रिक अम्ल जो है संतरा नींबू में। मेथेनोइक अम्ल चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला अम्ल है। 11 देखिए, विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के किस राज्य द्वारा जो है शुरू की गई थी? तो विद्रोह यानी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सहाय योजना भारत के झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 15 दिसंबर 2021 को शुभारंभ किया था। ठीक है, तो झारखंड में। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12 की यदि बात करें तो 12 है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है नृत्य शैली उन महिलाओं को व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं? तो बिरहा नृत्य शैली। ठीक है, बिरहा बी ऑप्शन, बिरहा नृत्य शैली उन महिलाओं की व्यथा को दर्शाती है जिनके जीवन साथी घर से दूर चले जाते हैं। यह पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी बिहार के भोजपुरी भाषी क्षेत्र में प्रचलित है। ठीक है, पाइका नृत्य जो है भारत के ओडिशा का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। ठीक है, इसमें पुरुष सैनिक वेशभूषा धारण करके पूरे जोश और उल्लास के साथ मनाते हैं। मटकी नृत्य जो है अधिकांशतः भारत के मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में महिलाएं शादियों जन्मदिनों पर जो किसी विशेष अवसरों पर एकल नृत्य करती हैं। और अलकाप नृत्य जो है मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के ग्रामीण समुदाय द्वारा किया जाता है। 13 नंबर देखिए, 13 नंबर है कि निम्न हिमालय और शिवालिका के बीच स्थित अनुदैर्य घाटी को क्या कहते हैं? तो देखिए, हिमालय और शिवालिका के बीच स्थित अनुदैर्य घाटी को दून कहते हैं। ठीक है, दून कहते हैं, दून या द्वार पश्चिम में इन्हें कहा जाता है, जैसे देहरादून और हरिद्वार। शिवालिका के निचले भाग को जो है तराई कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट
अब देखिए वर्तमान में सिंधु देश पाकिस्तान में सिंध प्रांत को कहते हैं। कराची के आसपास के सभी क्षेत्र जो है सिंधु देश के अंतर्गत आते हैं। और हाना छत्तीसगढ़िया लोकनृत्य की गाथा है। 14 नंबर देखिए 14 है कि इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रिक रूम हीटर में प्रयुक्त तार की कुंडली एलिमेंट कहलाती है। ठीक, एलिमेंट कहलाते हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता A.R. रहमान ने कितनी ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं? A.R. रहमान, तो देखिए A.R. रहमान ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्होंने ब्रिटिश भारतीय फिल्म स्लम डॉग मिलेनियर में उनके संगीत के लिए 2 ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो फिल्म के गीत जय हो के लिए सर्वश्रेष्ठ जो है साउंड ट्रैक कंपाइलेशन और सर्वश्रेष्ठ फिल्मी गीत की श्रेणी में 2 ग्रैमी पुरस्कार भी मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। नेक्स्ट फिर है कि शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में खाली स्थान वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। तो 46वां संशोधन 2002 अधिनियम द्वारा देश के 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 46वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत संविधान में जोड़ा गया है। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 क में संशोधन किए जाने का प्रावधान है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुसार भारतीय प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा तब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए तिथि खाली स्थान तक जारी रहेगी। तो भारत के संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा जब तक कि जल्द ही भंग न हो जाए अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से 5 साल तक जारी रहेगी। बी ऑप्शन। नेक्स्ट, खाली स्थान ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था के विरुद्ध जो मुहिम चलाई। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सत्यशोधक समाज। तो सत्यशोधक समाज ये है ज्योतिराव गोविंद राव फुले। ठीक है, यानी ज्योतिराव गोविंद राव फुले जो है सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। ठीक है, और आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय 1815 में। ठीक है, और केशव चंद्र सेन वेद समाज की स्थापना 1867 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर 1839 में। नेक्स्ट, 19 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा पूंजी बजट का एक घटक है? तो देखिए पूंजीगत बजट में सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और पूंजीगत व्यय शामिल है। गैर योजनागत जो पूंजीगत व्यय पूंजीगत बजट का एक घटक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा तो राजस्व बजट में सरकार की राजस्व जो है प्राप्तियां और उनके व्यय शामिल होते हैं। राजस्व प्राप्तियों को एक और गैर राजस्व में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सी ऑप्शन, गैर योजनागत पूंजीगत व्यय। फिर खरीफ की फसल किस मौसम में उगाई जाती है? तो देखिए खरीफ की फसल जो है वर्षा मौसम जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं या उगाई अक्टूबर के आसपास जो है उगाई जाती हैं। जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर के आसपास जो काटे जाते हैं, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग आदि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तो वर्षा मौसम में जो है उगाई जाती हैं। ठीक, उसके बाद देखिए जैसे हो गया धान, मक्का, ज्वार, बाजरा आदि। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर के महीनों में बोई जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, ठीक है, चना, मसूर आदि। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, और जायद फसल रबी और खरीफ के मध्य में बोई जाने वाली फसल है कि बुआई जो है फरवरी से मार्च तक की जाती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी आदि। 21 नंबर कहता 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो ए ऑप्शन। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात में केरल जो है चरम पर है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, केरल का है 984, उत्तर प्रदेश का 912, महाराष्ट्र का है 929, मध्य प्रदेश का 931।
फिर है कि निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रम तुगलक वंश के शासकों का शाही क्रम जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया था। तो तुगलक वंश के शासक का शाही क्रम जिन्होंने 1320 से 1414 तक दिल्ली पर शासन किया। गयासुद्दीन तुगलक 1320, मोहम्मद तुगलक 1325, फिरोज शाह तुगलक 1351। ठीक है, तो यहाँ पे जो 22 का जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 22 का क्या होगा, तो डी ऑप्शन यानी गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक 1320, उसके बाद मोहम्मद तुगलक 1325 और फिरोज शाह तुगलक 1351। ठीक है, नेक्स्ट 23 नंबर है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 किस टीम ने जीती है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विजय हजारे ट्रॉफी 2021-22 का खिताब फाइनल मुकाबले में तमिलनाडु को 11 रन से शिकस्त देकर जीत लिया है। तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि ISL 2021-22 के फाइनल में हैदराबाद FC ने किस टीम को हराया था। तो 24 का हो जाएगा आपको हैदराबाद FC ने फाइनल मुकाबले में केरल ब्लास्ट FC को हराकर ISL 2021-22 का खिताब जीता है। तो ये हो जाएगा आपको 24 का जो है हैदराबाद FC ने फाइनल मुकाबले में केरल ब्लास्ट, ठीक है, किसको, केरल ब्लास्ट। 24 का बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि किस व्यक्ति को सितंबर 2022 में भारतीय वायुसेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो एयर मार्शल VR चौधरी यानी विवेक राम चौधरी को सितंबर 2022 में निवर्तमान वायुसेना प्रमुख को RKS भदौरिया के स्थान पर नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विवेक राम चौधरी, सी ऑप्शन। ठीक है, भारत सरकार ने एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख नियुक्त किया, जो एयर मार्शल VR चौधरी का स्थान लिया है। एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोड़ा 1 अक्टूबर 2019 से जो है 30 जून 2021 तक वायुसेना के उप प्रमुख के रूप में कार्य किया है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा यदि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश का प्रीवियस ईयर पेपर देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करिए दी कॉम्पिटिटिव लॉ SSC MTS मैथ क्लासेस, रीजनिंग क्लासेस, इंग्लिश क्लासेस, आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।